श्री शंख स्मृति 15वां अध्याय। जन्म मरण अशौच में शुद्धि। जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और वेद पाठी है वह सपिंडों के जन्म अथवा मरण में 3 दिन में शुद्ध होता है। 7वीं पीढ़ी में सपिंडता निवृत्त हो जाती है और नामधारक ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है। 12 दिन में क्षत्रिय, 1 पक्ष में वैश्य और 1 महीने में शूद्र की शुद्धि होती है, प्रथम नहीं होती। महीनों के समान रात्रियों में गर्भ के श्राव में जितने महीने का गर्भ हो उतनी ही रात्रियों में शुद्धि होती है। और बालक बिना दांत जमे ही मर जाए तो उसके मरने में उसी समय शुद्धि गई है। जो बालक मुंडन से प्रथम ही मर जाए वह अहोरात्र से, और यज्ञोपवीत से पहले जो मर जाए उसके बंधु बांधव 3 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जो कन्या बिना ब्याहे मर जाए उसके यहाँ 3 दिन में शुद्धि होती है, और शूद्र के मरने में भी 3 दिन में शुद्धि होती है। यदि बिना ब्याया शूद्र 16 वर्ष से पीछे मृतक हो जाए तो उसके बंधु बांधव 1 महीने में शुद्ध होते हैं। इसमें विचार करना उचित नहीं। यदि जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो और वह पिता के घर ही रजस्वला हो जाए तो उसके मरने का अशौच कभी निवृत्त नहीं होता। यद्यपि कोई नीच वर्ण की कन्या विवाह से प्रथम ही संतान उत्पन्न कर ले तो उसके प्रसव और मरण के दोनों अशौच कभी निवृत्त नहीं होते। सजातीय अशौच में यदि दूसरा सजातीय अशौच हो जाए तो प्रथम के साथ ही दूसरा भी समाप्त हो जाता है, और जो दूसरा सजाती ना हो तो धर्मराज के वचन के अनुसार दूसरे के संग दोनों अशौच निवृत्त हो जाते हैं। परदेश में जाकर यदि जाति का मरण या जन्म अशौच के हुए के समाचार सुनकर 10 दिन के बीच में जो दिन शेष हैं तब तक अशुद्ध रहता है। यदि 10 दिन के उपरांत सुने तो 3 रात्रि में, और 1 वर्ष बीतने पर सुने तो स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। अपने औरत से अतिरिक्त पुत्र, व्यभिचारिणी और परपूर्व स्त्री, इनके मरने में 3 दिन में शुद्धि हो जाती है। नाना, आचार्य, ब्याही कन्या, इनके मरने में भी 3 दिन में शुद्धि हो जाती है। देश के राजा के मरने में और अपने घर में दोहित्र के जन्म में, आचार्य की स्त्री या पुत्रों के मरने में 1 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। मामा के मरने में दिन रात में, और शिष्य, ऋत्विक और बांधव, इनके मरने में 1 रात, सब ब्रह्मचारी और अनुचान गुरु, उपगुरु के मरने में 1 दिन अशुद्धि रहती है। अपना जो सपिंडी शूद्र हो गया हो उसके मरने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण क्रमानुसार 1 रात, 3 रात, 6 रात, 1 महीने में शुद्ध होते हैं। सपिंडी वैश्य के मरने में चारों वर्णों को 3 रात, 6 रात, 1 पक्ष और 1 महीने का अशौच कहा है। सपिंडी क्षत्रिय के मरने में ब्राह्मणों की 6 रात में और तीनों वर्णों की 12 दिन में शुद्धि होती है। सपिंडी ब्राह्मण के मरने में चारों वर्णों की शुद्धि 10 रात में होती है। ये भगवान यम ने कहा है। भृगु, अग्नि, अनशन, जल, अपने आप बिजली, शस्त्र, इनसे जिनकी मृत्यु हुई हो या जो पतित मरे हो उनका अशौच नहीं होता। सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर, दीक्षित और राजा की आज्ञा मानने वाले ये अशुद्ध नहीं कहे हैं। जो ब्रह्मचारी दूसरे के अशौच में खाता है वह अशुद्ध हो जाता है, परंतु जब अशौच की शुद्धि हो जाती है तभी बुद्धिमानों ने ब्रह्मचारी की भी शुद्धि कही है। जो मनुष्य दूसरे के अशौच में खाता है उसको कीड़े की योनि मिलती है, और जिसके अन्न को खाकर मरता है उसी की जाति में जन्म लेता है। दान, प्रतिग्रह, हवन, वेद पाठ, पितरों का कर्म, ये सब प्रेत के लिए पितरों के कर्म के अतिरिक्त अशौच में निवृत्त हो जाते हैं।